नमस्कार दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपके लिए टेस्ट 28 लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें स्टैटिक जीके, करंट अफेयर और जनरल एवरेज के क्वेश्चन होंगे और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको मैं आपको बताऊंगा। आपको 3 से 4 सेकंड दिए जाएंगे, आप देख लीजिएगा, चेक करिएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। हाल ही में पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई है। इस घोषणा के अनुसार किसे पद्म भूषण सम्मानित किया गया, बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बीबी लाल को, तरुण गोगोई को, शिंजो आबे को या एसपी बाला सुब्रमण्यम को? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए आप। तो यहाँ पर देखिए पद्म भूषण 2021 किसको दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा तरुण गोगोई को पद्म भूषण 2021 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पद्म भूषण पुरस्कार की पूछा जाता है कि स्थापना कब की गई, तो 1954 में दिया जाता है। ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। पद्म पहले सबसे पहले हो जाएगा पद्म विभूषण, उसके बाद हो जाएगा पद्म जो है भूषण, उसके बाद हो जाएगा पद्म श्री। याद रखिएगा 3 जो है पुरस्कारों में दिया जाता है। पद्म विभूषण, पद्म जो है भूषण, पद्म श्री, 3 पुरस्कार दिया जाता है। और अगला देखते हैं इसमें क्या है, इसमें कौन सा है। तो जो शिंजो आबे हैं और एसपी बाला सुब्रमण्यम को, इनको विभूषण दिया गया। कौन सा? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया 2021 के लिए। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से एग्जाम में इसको पूछे जाने की 100% चांस है। ये प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, देखिएगा यहीं से क्वेश्चन बनाना है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप जल्दी से आंसर बताइएगा आप। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एम्फैक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है, बताइए। खंबात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, केरल के तटीय क्षेत्र में? जल्दी से बताइए अपना ऑप्शन। तो ये जो तीनों सेनाओं का जो संयुक्त अभ्यास है एम्फैक्स 2021, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है इसको क्या किया गया है, इस बार आयोजित किया गया। याद रखिएगा कहाँ पर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर जो है, ये बंगाल की खाड़ी में भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। याद रखिएगा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। ये एक द्वीपीय जो है द्वीपीय क्षेत्र है और जो लक्षद्वीप है भारत के पश्चिम में है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ग्रीन टैक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें किन वाहनों को छूट प्रदान की गई है, बताइए जल्दी से। 2 पहिया वाहनों को, कृषि वाहनों को, निजी वाहनों को या सभी को? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जहाँ पर ग्रीन टैक्स होता है तो वो पर्यावरण संबंधित हो जाएगा। याद रखिएगा ये पर्यावरण से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका होगा कि कृषि वाहनों को इसमें छूट दी गई है। कृषि मंत्री हमारे कौन है इस समय? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रखिएगा नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हैं। इसमें कहा गया है कि जो 8 वर्ष से ज़्यादा के जो है मोटर वाहन है उस पर 20 से 22% आपका क्या हो जाएगा, 20 से 25% टैक्स लिया जाएगा। ये टैक्स आपका जो है ये 10 से जो है 25% टैक्स लिया जाएगा। और इस पर कहाँ पर इसको खर्चा किया जाएगा, तो जो पर्यावरण संबंधित जो है उस पर खर्चा किया जाएगा। तो कृषि वाहनों के लिए सिर्फ इसमें छूट दी गई है, इसको भी याद रखिएगा, ग्रीन टैक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में व्यक्ति श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, बताइए। अभी इसको दिया जाएगा राजेंद्र कुमार भंडारी को, के शिवन को, कृपाल सिंह को या कुमार मुन्नन सिंह? करेक्ट आंसर बताइए। देखिए सुभाष चंद्र आपदा बोध प्रबंधन पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया जाएगा इस बार का 2021 का। पूछा जाएगा तो सुभाष चंद्र बोस है। अभी हाल ही में 23 जनवरी को इनको सुभाष चंद्र जो है बोस जो है दिवस मनाया जाता था, लेकिन इस समय जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस समय जो है 23 जनवरी 2021 को सुभाष चंद्र बोस का जो दिवस होता है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने सरकारी मदरसों को सरकारी स्कूल में बदलने का विधेयक पारित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी मुस्लिम समुदाय के लिए ये जो है बदला जा रहा है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बताइए उत्तर प्रदेश ने, मध्य प्रदेश ने, त्रिपुरा ने, असम ने? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। असम की सरकार ने ये विधेयक जो है पेश किया है और उनके जो है जो शिक्षा मंत्री कौन है, हेमंत जो है शर्मा शिक्षा मंत्री है। उन्होंने कहा है कि अब सरकारी जो मदरसे हैं उसको सरकारी स्कूल में बदलने का विधेयक पास किया। याद रखिएगा किसने, असम की
सरकार ने किया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया? तो बताइए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कानपुर में, बनारस में या इलाहाबाद में? बताइए। करेक्ट आंसर आपका जो बेगम हजरत महल ने, उन्होंने 1857 का विद्रोह लखनऊ से किया था। याद रखिएगा कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कहाँ से किया था? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था, इसको भी याद रखिएगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा मित्रों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? बताइए। नरेंद्र दत्त, बटुकेश्वर दत्त, कृष्ण दत्त या सुरेंद्र दत्त? करेक्ट आंसर बताइए। जो स्वामी विवेकानंद थे आपको, उसका मूल नाम क्या था? तो यहाँ पर आपका नरेंद्र दत्त हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में विश्व सम्मेलन में कहाँ गए थे? शिकागो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कहाँ गए थे? तो शिकागो गए थे। शिकागो कहाँ पर है? ये अमेरिका में स्थित है, याद रखिएगा। कहाँ गए थे? तो ये शिकागो गए थे, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन बताइए। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध नहीं थे, न तो हिंदुत्व के विरुद्ध थे। किसके विरुद्ध थे? वो अनुष्ठान जो है, जो धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे। किसने की था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इनको जो है मैक्स मूलर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत के मैक्स मूलर कौन है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण? बताइए। बाघ और हाथी के लिए, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीता के लिए? बताइए। शिवपुरी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, राष्ट्रीय पार्क है। तो ये बाघ और हाथी के लिए फेमस है, बहुत ही महत्वपूर्ण पार्क है। मध्य प्रदेश में जो है पेंच बांध है, माधवगढ़ है, याद रखिएगा। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व भी है, इसको भी याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है लगभग 9 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा 9 राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा नेशनल पार्क भी यहीं पर, याद रखिएगा, कान्हा नेशनल पार्क। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? बताइए। पीट, काली, लेटराइट या लाल? तो बताइए करेक्ट आंसर। ये कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें जौ अधिकता होती है, तो ये काली मिट्टी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। काली मिट्टी भारत के किस तरफ में पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के तरफ में पाई जाती है। काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास उगाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और इसमें सर्वाधिक मात्रा में कपास उगाया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? क्वेश्चन का आंसर बताइए। हॉकी का जादूगर, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। असलम शेर खान को, मेजर ध्यानचंद को, बलबीर सिंह को, रूप सिंह को? बताइए किसको? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और 29 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जो है मेजर ध्यानचंद दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। इसको खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। किस वर्ष में प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, किस वर्ष में प्रोजेक्ट, यहाँ पर टाइगर है, याद रखिएगा, क्या? टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया था? बताइए। तो आप 1973 से 74, 1983 से 84, 1900 आपका जो है 2004 से 2005 में, या 2013 से 2014? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको बताइए। 1983 से 74, 1973 और 74 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत की गई थी। और 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। विश्व टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 29 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस खेल में बुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? बताइए। पोलो, शूटिंग, बास्केटबॉल या बॉक्सिंग? करेक्ट आंसर बताइए। बुल्स आई शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? बताइए। तो ये शूटिंग में किया जाता है, याद रखिएगा। शूटिंग जो है इसमें किया जाता है, किसमें? बुल्स जो है आई का शब्द जो है शूटिंग में किया जाता है। और ये जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर
भी उसे संबोधित करने का अधिकार है। बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 से 12 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, यही से क्वेश्चन बनना तय है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य न्यायाधीश या मुख्य न्यायमूर्ति इसको कहते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल इंडिया क्या होता है? भारत का न्याय विधि होता है, जो वकील टाइप का होता है। ये क्या है, क्या अनुच्छेद 76 में इनको जो रखा गया, आर्टिकल 76 में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होंगे। ये सदस्य संसद के सदस्य नहीं होते, लेकिन भाषण दे सकते हैं, उसमें बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। याद रखिएगा, मतदान नहीं कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मतदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? बताइए, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय के पंजीकरण या भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए, जो विधि अधिकारी होता है, अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन बताएं कि भारत के महान न्यायवादी होते हैं। आर्टिकल 76 में भारत का न्यायवादी का उल्लेख है। ये संसद की बैठकों में भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं, मतलब वोट नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं? बताइए, आवृत बीजी, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट और या ब्रायोफाइट। करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। अनावृत पौधे अच्छे हैं जिनमें बीज तो लगते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते हैं। जिनमें पुष्प लगेंगे उसको जो है आवृत बीजी कहते हैं, जिसमें पुष्प नहीं लगेंगे उससे अनावृत पौधे कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसमें 3 टाइप के होते हैं। क्या होते हैं बीज में? पहले यहाँ थैलोफाइट्स होते हैं, यहाँ ब्रायोफाइट हो जाएगा, यहाँ थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। जो ब्रायोफाइट होता है इसको कहते हैं कि पादप जगत का उभयचर। याद रखिएगा, पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए, फ्लेमिंग, टेमिन या ल्यूमेनहॉक या लिम्बेन को कहते हैं। बताइए, करेक्ट आंसर, जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूमेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन होता है कि वायरस की खोज किसने की थी? बताइए, इवान वासिस्की ने की थी। याद रखिएगा, किसने किया था? इवान वासिस्की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं अरस्तु, लैमार्क, हैक्सले, थ्योफ्रैक्टस। बताइए, कौन सा करेक्ट आंसर है? तो बायोलॉजिस्ट के जो है कि जनक अरस्तु माने जाते हैं। याद रखिएगा, अरस्तु को जो सिकंदर थे उनके गुरु थे, ये यूनान के रहने वाले थे, बहुत ही बुद्धिजीवी हैं। इनको जीव विज्ञान का और नीति शास्त्र का, पॉलिटी का इसको जनक कहा जाता है। याद रखिएगा, जो अरस्तु हैं इन्होंने बायोलॉजी की खोज की थी, लेकिन बायोलॉजी में 2 पार्ट होते हैं। कौन सा? एक जंतु विज्ञान होता है, एक वनस्पति विज्ञान होता है। जो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस कौन थे? तो ये अरस्तु के शिष्य थे। याद रखिएगा, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेटस थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई वह बल कार्य नहीं करता है, यह कथन किसका है? बताइए, न्यूटन का, आइंस्टीन का, आर्किमिडीज का या गैलीलियो का? तो करेक्ट आंसर बताइए। तो ये कथन है न्यूटन का। कोई पिंड अगर विराम की अवस्था में जब तक उस पर कोई बल नहीं लगेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। तो ये न्यूटन का प्रथम नियम। याद रखिए, न्यूटन के बल का प्रथम नियम है, इसको भी याद रखिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इयान फ्लेमिंग या लुइस पास्चर? तो करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। याद रखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखा, इयान फ्लेमिंग है, ये नहीं होगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। तो वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए मित्रों में अपने, और इसको लाइक भी कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।